एक राजमहल के द्वार पर बहुत भीड़ थी और ज्यों-ज्यों दिन चढ़ रहा था वैसे-वैसे भीड़ बढ़ रही थी। भीड़ को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं भी भीड़ की ओर चल दिया। वहां जाकर देखा तो एक भिखारी राजमहल के द्वार पर खड़ा था। कोई नई बात नहीं थी। अक्सर राजमहल के द्वारों पर भिखारी खड़े रहते हैं, परंतु यह भिखारी थोड़ा अजीब था। यह भीख लेने के लिए अपनी एक शर्त पर अड़ा हुआ था। भीख लेने वालों के पास कोई विकल्प नहीं होता। विकल्प या शर्त केवल देने वाला रखता है, लेने वाला नहीं। परंतु यहां भिखारी अपनी एक शर्त को लेकर अड़ा हुआ था। उसका कहना था कि मैं राजा से तभी भिक्षा लूंगा यदि राजा मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करे कि वो मेरा दान पात्र पूरी तरीके से भर देंगे। जब राजा ने यह सुना तो राजा का अहंकार जाग गया। राजा ने कहा कि एक मामूली सा भिखारी और उसका एक मामूली सा पात्र, और वो इस सम्राट को कह रहा है कि क्या मैं उसका पात्र भर पाऊंगा। राजा ने अहंकार बस कहा कि ए भिखारी, अब तुम चाहो भी तो इस पात्र को आधा लेके नहीं जा सकते। अब हम इसे पूरा भर के ही तुम्हें देंगे। और अभी तक तो बात केवल अन्न की थी, परंतु अब हम तुम्हें अन्न नहीं, स्वर्ण मुद्राएं देंगे। यह कह के राजा ने अपने वजीर को कहा कि वजीर जाओ इस भिखारी के पात्र को भर दो। भिखारी मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं आपको फिर से एक बार सोचने का मौका दे रहा हूं। आप सोच लीजिए, मैं कई बड़े बड़े राज दरबारों में गया हूं, कई महान चक्रवर्ती सम्राटों के पास गया हूं, परंतु इस पात्र को कोई आज तक नहीं भर पाया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक बार जरूर फिर से सोचिए। राजा का अहंकार अब चरम पर था। उसने एक हंसी दी और उसके बाद अपने वजीर से कहा कि जाओ इसके पात्र को भर दो। वजीर सोने चांदी से भरे हुए एक थाल लाया और थाल से उसने दोनों हाथों से सोने चांदी को उठाते हुए भिखारी के पात्र में डाल दिया। पर पात्र बड़ा अजीब था। पात्र में जैसे ही सोने चांदी के वो सिक्के, वो सरफियां गिरी, वो सब गायब हो गई। सब चौंके। वजीर ने फिर से सोने चांदी उठाया, फिर से उसने पात्र पर डाला, फिर वही प्रक्रिया, सारा सोना चांदी गायब हो गया। यह प्रक्रिया चलते रही। धीरे धीरे दिन से दोपहर होने लगी, दोपहर से सांझ होने लगी और राजकोष भी अब खत्म होने को था। राजकोष भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अंत में हार मानकर राजा ने भिक्षु के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि हे महात्मा, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु मैं इस बात को समझ चुका हूं कि आपके इस पात्र की भूख मैं नहीं मिटा सकता। मैं नहीं जानता, मैं आपको पूर्ण रूप से भिक्षा नहीं दे सकता। भिखारी मुस्कुराया और अपने रास्ते चल दिया। लोग भी अलग अलग बातें करते हुए अपने अपने घरों को चले गए, पर मेरे से नहीं रुका गया। मैं भिखारी का पीछा करते करते गांव के पार चला गया। गांव से पार जाने के बाद मैंने भिखारी को रोका और पूछा कि आखिर आपके पात्र में ऐसा क्या है कि इसमें इतना सारा दान डालने के बाद भी यह भरता ही नहीं है। भिखारी ने मुझे देखा और कहा कि मैं इंतजार कर रहा था ऐसे किसी का जो मुझसे पूछे कि आखिर क्या रहस्य है इस दान पात्र का, कि ये कभी भरता ही नहीं। और मैं तुम्हें सच बताऊं तो इसका कोई रहस्य नहीं है। दरअसल मैं एक दिन एक मरघट के सामने से गुजर रहा था। वहां मुझे एक इंसानी खोपड़ी मिली और उसी को काटकर मैंने यह दान पात्र बना लिया। यह समझने में देर नहीं लगी कि इंसानी खोपड़ी या इंसानी मन कभी नहीं भरता। उसमें कितना ही धर्म, धन, यश, कीर्ति आप कितनी ही मात्रा में डाल दें, पर वो कभी नहीं भरता और हमेशा अधिक के लिए लालायित रहता है।
और यही रहस्य था उस पात्र का कि उसमें कितना ही धन डाल दिया गया, कितना ही अन्न डाल दिया गया, कितना ही सोना चांदी डाल दिया गया, पर वो नहीं भरा और नहीं वो कभी भर सकता है। धन्यवाद।